आज की जो सच्ची घटना है वो एक महिला की है जिसकी शादी 3 साल पहले हुई थी और उसका पति पुणे कमाने के लिए चला जाता है। अब जब वो जहाँ वहाँ जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है उसको बहुत बोलती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं कैसे रहूँगी। लेकिन उसका पति उसकी एक नहीं सुनता, बार-बार उसे बोलता रहता है कि थोड़े दिन बाद ले जाऊँगा, थोड़े दिन बाद ले जाऊँगा। ऐसे करते-करते 3 साल निकल जाते हैं और उसकी पत्नी घर पर उसका इंतज़ार करती है, फ़ोन पर बात करती थी। अब धीरे-धीरे हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसने फ़ोन पर बात तक करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, जब उसे किसी के थ्रू ये पता लगता है, कोई उसे बोलता है कि जिस पति का तू इंतज़ार कर रही है, वो तो किसी और से शादी कर बैठा है और उसका एक बच्चा भी है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता और वो फिर उसकी तलाश में निकल पड़ती है। जब वो जाती है वहाँ तो जाकर सच में जब अपनी आँखों से देखती है कि उसके पति ने तो शादी कर ली है और एक बच्चा भी है उनका, तो वो उसके संग क्या करती है, ये आपको इस कहानी में पता लगेगा। तो बने रहिए इस कहानी में, पूरी ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये भोपाल की है। भोपाल में एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी जिसके माता पिता उसके लिए लड़का देखते हैं। तो भोपाल में ही पास के गांव में ही लड़का मिल जाता है। लड़का बाहर काम किया करता था। अब उसके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं क्योंकि लड़के ने बोल दिया था कि बिगड़ दहेज के शादी करेंगे, तो उसके माता पिता शादी भी कर देते हैं। लड़की का नाम रागनी होता है। अब शादी तो उसकी कर देते हैं, शादी करके वो आ भी जाती है। उसके पति का नाम मनोज होता है। अब रागिनी मनोज के घर शादी करके आ जाती है। आने के बाद थोड़े दिन तक सब कुछ ठीक चलता है। थोड़े दिन बाद उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो उसे जाना पड़ता है। जाने के बाद वो उसकी पत्नी जो होती है कहती है, मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। लेकिन जो मनोज होता है वो कहता है कि नहीं, मैं अभी नई नई शादी हुई है और मेरा इतना रहने का वहाँ जुगाड़ नहीं है, मैं कहाँ तुम्हें रखूँगा, अभी नहीं लेके जा रहा और फिर बाद में लेकर जाऊँगा तुम्हें। पहले मैं वहाँ खा रहने की व्यवस्था कर लूँ, उसके बाद तुम्हें लेकर जाऊँगा। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाते हैं, वो काफ़ी दिन बाद आता है लेकिन उसकी पत्नी उसे फिर से जाने को कहती है, वो फिर नहीं जा ले जाता। और तो और वहाँ जाने के बाद तो जैसे अपनी पत्नी को भूल ही जाया करता था, लेकिन फिर भी फ़ोन पर बात कर लिया करता था, वीडियो कॉल पर बात कर लिया करता था। हमेशा उसकी पत्नी यही कहती थी कि मुझसे बात नहीं करते हो, तो अक्सर उसे बोल दिया करता था कि मुझे काम होता है और मैं काम देखूँ या फिर बार बार फ़ोन पर बात करूँ। ऐसा कहकर वक्त बीतता जाता है दोस्तों, लगातार 3 साल निकल जाते हैं। अब हालात ऐसे हो गए थे कि उसने फ़ोन तक अपनी पत्नी को करना बंद कर दिया था। उसकी पत्नी फ़ोन करती थी तो उठाता भी नहीं था। अब उसे बड़ा अजीब लगता है। जो और रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार भी हमेशा जब फ़ोन से बात होती थी उसकी रागनी की तो यही बोलती थी कि मेरी बात ही नहीं होती है। तो उसके रिश्तेदार बताते हैं कि ज़रूर उसने किसी के साथ शादी कर ली है या फिर उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो तुम्हें याद नहीं करता। तो वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो काम के सिलसिले में गए हैं और काम करते हैं वहाँ, वो शादी क्यों करेंगे, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे से शादी हुई है उनकी। ऐसा कहने के बाद काफ़ी वक्त निकल जाता है। अब कहीं ना कहीं वही बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है। तो वो अब वहाँ जाने का, पुणे जाने का सोचती है कि मैं पुणे जाऊंगी। हालांकि उसे कुछ नहीं पता था पुणे के बारे में और ट्रेन से सफ़र करना उसे अच्छा भी नहीं लगता था। वो जैसे तैसे कर कर पुणे की बस के बारे में पता करती है। तो वो भोपाल से पुणे की बस सुबह 8 बजे होती है, सर्दियों का टाइम होता है। तो वो बस में जिस टाइम पर बस थी सुबह 8 बजे की, तो वो वहीं से बस में बैठ जाती है जैसे तैसे किसी से भी पता कर कर। अब जब बस में बैठती है, बैठने के बाद वो चलती है, पुणे के लिए जाती है भोपाल से। पुणे पहुंच जाती है। पुणे पहुंचने के बाद में किसी से भी उसका पूछ पाछ के, किसी से भी फ़ोन पर बात वगैरह करके, जहाँ वो काम करता था वहाँ नंबर उसके पास था, वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद में पता करती है उसके घर का एड्रेस और उसे पता चलता है कि उसने किसी से शादी कर रखी है। 2 साल पहले ही उसने किसी से शादी कर ली थी और फिर उनका एक बच्चा भी है। जब उसे ये बात पता चलती है तो सोचती है कि उसके पास जाए, मनोज के पास जाए और उससे पूछे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों उसकी अपनी पत्नी को धोखा दिया। गरीब घर की लड़की से शादी क्या इसीलिए की थी कि वो कुछ बोल ना पाए। लेकिन फिर अगले ही पल सोचती है, इससे क्या हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, उस लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। क्या पता उस लड़की से भी झूठ बोल रखा हो कि उसकी पहले से शादी नहीं हो रखी है। यही सोचकर वो कदम पीछे ले लेती है और वापिस आ जाती है। वापिस आने के लिए जैसे ही वो बस में मतलब चढ़ती है, भोपाल की बस में चढ़ती है आने के लिए, तो वहीं सीट पर बैठी होती है। सर्दियों का काम टाइम होता है तो वो खिड़की वाली सीट पर बैठी होती है।
अब वहीं एक लड़का भी आकर बैठ जाता है सीट पर। बैठने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ी बहुत जैसे ट्रेन में बैठे होते हैं तो बातें हो जाती हैं। तो वो लोग बस में बैठे हुए थे, बस में बात होती है, वो उससे पूछती है क्या आपको आपको कहाँ जाना है, तो वो बताता है कि मुझे भी भोपाल ही जाना है। जब दोनों एक ही जगह जाना होता है दोनों को, तो दोनों मुस्कुराने लगते हैं कि एक ही जगह जाना है, चलो अब सही है, मतलब कोई साथ का मिल गया है जो इन्हें भी यहीं जाना है। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे दोनों में बात होने लगती है। बात होने के बाद में अब वहाँ हवा इतनी चल रही थी, अब जब वो वहाँ से निकली थी तो गुस्से में इतनी, तो उसका जो बैग था वो स्टेशन पर ही रह जाता है। अब सर्दियों का टाइम था, उसके पास शॉल भी नहीं थी रागनी के पास। अब वो ऐसे ही चलने लगती है। अब बीच में जब बस रुकती है तो वो स्टेशन पर उतरती है, मतलब उतरती है बस अड्डे पर और चाय पीने लगती है। फिर वो उस लड़के को भी बोलती है कि क्या आपको भी चाय पीनी है, तो वो भी चाय पीने उतर जाता है। दोनों चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद में दोबारा से बस में आकर बैठ जाते हैं। बस चलने लगती है। बस चलने लगती है तो जो लड़का होता है, अब वो देख रहा था कि उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि अब ना तो वो उससे कुछ कह सकती है, वो वही लड़का उसको बोलता है। अब लड़का जो होता है उसके पास तो शॉल थी, वो ओढ़ने के लिए लेकर आया था। अब उसको बोलता भी है कि आप मेरी शॉल ले लो, लेकिन वो मना कर देती है। कहती वो सोचती है कि अगर मैं ले लूँगी तो फिर इसको ठंड लगेगी, ये क्या ओढ़ेगा, इसलिए वो मना कर देती है। और फिर जब वो दूसरी बार कहता है तो वो कह देती है कि अगर आपकी शॉल मैं ले लूँगी तो आप ठंड लगेगी आपको, इसीलिए मैं आपकी शॉल नहीं ले सकती, ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने के बाद कुछ दूर चलते हैं तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब साफ पता चल रहा था कि रागनी को ठंड ज़्यादा लग रही है। तो जो लड़का होता है, अगर आप बुरा ना माने, उसको बोलता है अगर आप बुरा ना माने तो यही शोला आदि आदि कर कर ओढ़ लेते हैं, और इससे आपको भी ठंड नहीं लगेगी और मुझे भी नहीं लगेगी। तो रागनी देखती है कि लड़के का मतलब बातचीत करने में अच्छा है और ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा है, तो वो इस बात के लिए तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, मैं मना कर दूंगी तो दोनों फिर ऐसे ही सफ़र करने लगते हैं। सफ़र करते करते रागनी को नींद आ जाती है और वो उसके कंधे पर ही सर रख के सो जाती है। दोस्तों ऐसे ही करते करते भोपाल आ जाता है। भोपाल के बस स्टैंड पे वो लोग उतरते हैं। उतरने के बाद में अब जो रागनी होती है वो टैक्सी का इंतज़ार करने लगती है कि टैक्सी आ जाए तो मैं अपने घर चली जाऊँ। अब उनको रात हो जाती है तो काफ़ी देर तक टैक्सी नहीं आती। इधर वो जो लड़का होता है वो भी वहीं खड़ा हो जाता है। तो रागिनी उसको पूछती है क्या आप भी टैक्सी का वेट कर रहे हो, तो वो कहता है नहीं, मेरा घर तो यहीं पास में ही है। मैं सोच रहा हूँ पूरा सफ़र मैंने आपके साथ बिताया है, तो सोच रहा हूँ कि आप भी टैक्सी में बैठ जाओ तभी मैं अपने घर के लिए जाऊँ। लेकिन बहुत देर वेट करने के बाद जब टैक्सी नहीं आती तो वो लड़का उसको बोलता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो अब मेरा घर पास में ही है, आप आज रात यहीं रुक जाओ और सुबह अपने घर चले जाना, सुबह आराम से आपको टैक्सी मिल जाएगी। तो रागनी उसको मना नहीं करती, फिर से कहती है कि ये आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेती हूँ और मैं आपके घर चलती हूँ। दोस्तों रागनी उसके साथ उसके घर चली जाती है। उसके घर जाने के बाद में उसका छोटा सा मकान होता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता, 3-4 कमरे का उसका मकान होता है। अब जब वहाँ उसको लेकर जाता है, वो लॉक वगैरह खोलता है, अंदर जाता है तो उससे कहता है यही मेरा छोटा सा घर है, यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ, मैं यहाँ बहुत कम रहता हूँ क्योंकि मैं तो पुणे में ही काम करता हूँ, और तो ये कभी वहाँ रहता हूँ कभी यहाँ रहता हूँ, इसलिए बस यही है, थोड़े दिन के लिए यहाँ आया हूँ फिर चला जाऊँगा। तो वो कहती है छोटा सा नहीं है, आपका बहुत अच्छा घर है। तो वहाँ आती है, वो जाता है, उसको फ्रेश होने के लिए बोलता है, फिर वो चाय वगैरह बनाता है। दोनों चाय वगैरह पीते हैं तो उसको कहता है कि आप यहीं रुक जाइए और आप मतलब पलंग पर सो जाइए और मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगा। तो वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊँगी और आप पलंग पर सो जाइए। तो वो कहता है कि आप मेरी मेहमान हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपको सोफे पर सुलाऊँ। तो दोस्तों फिर ऐसा ही होता है, वो पलंग पर सो जाती है और वो सोफे पर सो जाता है। सुबह जल्दी उठकर जो लड़का होता है वो चाय वगैरह बनाता है, उसको उठाता है, और फिर काफ़ी मतलब इन दोनों में इतनी दोस्ती सी हो गई थी दोनों में। अब जो रागनी होती है उससे कहती है क्या वो मुझे आपका नंबर मिल सकता है। फिर दोनों एक दूसरे के बारे में पूछने लगते हैं। जो लड़का होता है वो उसको पूछता है क्या तुम अकेली हो, क्या शादी वगैरह नहीं हुई। तो वो बताती है उसको कि मेरी शादी हुई है लेकिन मेरे पति ने किसी और से शादी कर ली है, उसका एक बच्चा भी है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर करूं, और इसीलिए मैं अब अकेली ही रहूंगी, अकेली अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। उसकी बात सुनने के बाद फिर वो अपने बारे में बताता है कि मैंने अभी शादी नहीं की है और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बन जाऊँ फिर शादी करूँ। ऐसा कहने के बाद में दोनों में बहुत सी बातचीत होती है, फिर नाश्ता वगैरह होता है दोनों का, फिर वो अपने घर के लिए चलने लगती है तो उससे नंबर ले लेती है। उसका नंबर लेने के बाद फिर वो अपने घर चली जाती है। 2-4 दिन निकलते हैं, फिर उसे रागनी फ़ोन करती है, फ़ोन कर कर बोलती है
कि क्या आप मुझसे मिल सकते हो, आपके पास में ही जो पार्क है वहाँ शाम को मिलेंगे। तो कहे गए पते पर और टाइम पर वो दोनों मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आए थे, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों मिलते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। रात को डिनर साथ में करने का रागनी कहती है आप मेरे घर आ जाना और डिनर साथ में करेंगे। तो उस दिन वो डिनर करने उसके घर जाता है और दोनों में फिर काफ़ी बातें होती हैं। इधर एक दूसरे को वो चाहने लगे थे, इतना वक्त साथ में बिता रहे थे। इतना प्यार आज तक रागिनी को किसी ने नहीं दिया था, इतनी परवाह रागिनी की किसी ने नहीं की थी जितना कि वो सुमित कर रहा था। अब उसकी ये परवाह देखकर रागिनी कहीं ना कहीं उसे चाहने लगती है। अब उसके ख्यालों में भी वही रहता है, अपने पति को तो जैसे वो भूल ही गई थी। तो वो उसे प्रपोज कर देती है। प्रपोज करने के बाद में जो सुमित होता है वो भी कहीं ना कहीं उसे चाहने लगा था। तो वो सोच लेता है शादी तो मुझे करनी ही है, क्यों ना एक केयरिंग वाइफ मिल रही है और एक अच्छी लड़की मिल रही है, प्यार करने वाली, सपोर्ट करने वाली, तो क्यों ना मैं इससे शादी कर लूँ। तो दोनों आपस में फैसला करते हैं। फिर वो अपने घर वालों से बात करता है और दोनों शादी कर लेते हैं। 2010 की ये घटना है, उन्होंने शादी करी थी। शादी करने के बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं और एक हैप्पी फैमिली। दोनों साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से अपना घर बसाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? क्या उसने अपनी पति की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करा? क्या ये सही करा था उसने या उसे करना चाहिए था? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।